कभी कभी एक्टर्स को इतनी ट्रोलिंग मिल जाती है, इस हद तक ट्रोलिंग मिल जाती है कि वो तंग आ जाते हैं और तंग आकर नोटिस जारी कर देते हैं ट्विटर पर। जी हाँ, इस वक्त उमर रियाज ने भी यही किया है, लेकिन किस कंटेस्टेंट के लिए किया है? बिग बॉस के घर के अंदर आखिर कौन ऐसा है जिससे बाहर उमर को तकलीफ हो रही है, मैं आपको बताने आ गई हूँ। वेल, हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि कई बार कंटेस्टेंट्स जो होते हैं उन्होंने जो किया होता है, जो या तो उनके साथ हुआ होता है, वो सालों तक उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो सालों तक उनके इर्द गिर्द रहता है। जैसे कि मधुरिमा को आज भी याद किया जाता है उस पैन इंसिडेंट के जरिए। गौहर को कई चीज़ों के लिए ऑफकोर्स याद किया जाता है, हिना को याद किया जाता है। तो इस तरह से उमर रियाज को भी जिस तरह से पूल में फेंका गया था, लेकिन वीकेंड कवार पर उसके बारे में डिस्कशन करना तो छोड़ो, उसका जिक्र तक नहीं निकला। मैं पर्सनली उस चीज़ से बड़ा इरिटेट हुई थी। बट मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हाल ही में घर के अंदर जो हिंसा हुई उस पर उमर रियाज ने आवाज उठाई थी। अर्चना गौतम जब शो पर वापस आई तो उमर ने सबसे पहले ट्वीट करते हुए कहा कि अच्छा, मतलब ये तो आपने बड़ी कमाल की चीज कर दी। क्योंकि जब मुझे याद है, मुझे जब धक्का दिया गया था ना, इसका जिक्र निकला ना कुछ निकला, लेकिन मैंने कोई खास वॉयलेंस किया भी नहीं था। उसके बावजूद मुझे वॉयलेंट डॉक्टर कहकर, वॉयलेंट डॉक्टर का टैग देकर आपने शो से बाहर निकाल दिया, क्योंकि आपको डर था कि मैं जीत जाऊंगा शो। और अब अर्चना ने वाकई वायलेंस किया घर के अंदर, उन्होंने वाकई ऐसे गला पकड़ा और दबाया बकायदा, तब उनको आप शो पर वापस ले आए कि नहीं नहीं, इंटेंट टू हर्ट नहीं था। और यही चीज अब शिव ठाकरे के साथ हुई तो आपने शिव और एमसी स्टैन को भी कुछ नहीं कहा, तो ये पार्शियलिटी मेरे साथ क्यों? तो यहाँ पर उमर इनका एग्जाम्पल देते हुए अपनी बात कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर अर्चना के फैंस ने, एमसी स्टैन के फैंस ने और शिव के फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। अरे आप लोग फैंस बनते, अगर फैंस होते हैं तो फैंस होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिल्कुल अपनी समझ को बंद कर कर किसी का फैन बन जाना, इस चीज में बुराई है और इस चीज में प्रॉब्लम है। आप पहले सामने वाले की बात को समझिए और फिर सामने वाले को ट्रोल करिए तो समझ में आता है। सो उमर रियाज ने इसी चीज को बोलते हुए कहा, आई डोंट एडवोकेटेड हेट्रेड और ट्रोलिंग अगेंस्ट एनीवन। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि लड़ाई करना घर के अंदर जायज है। मैंने सिर्फ इतना कहा, अर्चना गॉट अ सेकेंड चांस टू प्रूव हर सेल्फ, आई विश हर ऑल द लक, माई डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट टूवर्ड्स हर, सो काइंडली स्टॉप ट्रोलिंग टू ऑल माई वेल विशर्स। यानी कि आप लोग जो मुझे कह रहे हैं, आप लोग जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, आप लोग मुझे ट्रोल करना बंद कीजिए। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम या मेरी दिक्कत अर्चना से नहीं थी, मेरी दिक्कत इस बात से थी कि ये जो मौका अर्चना को दिया गया, ऐसा सबके साथ होना चाहिए, हर सीजन में होना चाहिए, जो कि गौहर ने भी कहा। सो अब आप क्या कहेंगे इस चीज पर, बताइएगा जरूर।